राम राम भाई सारे भैया ने आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों आप पहले आए थे अड़ 12 दिन पहले, आज है 13वां दिन और कित खड़े हाँ आप जाटुलवारी गांव में। जो भाई एक दादाजी थे 80 साल की उम्र थी, लेकिन भाई वे कड़क पड़े थे। आप जिस तरह फोटो में देखोगे तो बिल्कुल मतलब बुलट भी चलाया कर दे और भाई बताओ हैं 1 लीटर दूध पी जाया कर दे। तो भाई उसकी जो डेड बॉडी है इस जगह पड़ी थी, जो आप तासड़ा देख रहे हो इस जगह पे थी। किस तरह के पूरी घटना हुई है वो बात करवावांगे। उस दिन टाइम कौन लग गया जो दादी जी थी साथ में यार है, तो आज पूरी बात करावांगे भाई किस तरह के जो है यो मर्डर होया है और जो उनका घर के हैं उन तक बात करवाएं पूरी। तो कैमरामैन तक कहूँगा एक बार गली गली आ जाओ मेरे दौर है। और यो बता छोड़ा भाई यार बताऊँ हैं जो अपना भाई दादाजी थे वे इस जगह पर पड़े थे और लेकिन इबे कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई क्या तक होनी यह बुझ जाएंगे, मामला है वो आप तई दिखावांगे। तो इस साइड मेरे पत्रकार साथी भी आ रहे हैं और जो कमरा है वो यो कमरा है। नाम है जी। जो दादाजी थे आपके क्या लगे? नाना जी थे मेरे। नाना जी। तो भाई नाना जी थे, आप जब यार आए तो किस तरह का माहौल था? हम तो सीधे हॉस्पिटल पहुंचे थे। अच्छा। हॉस्पिटल में जाकर देखा तो नानी की सीरियस कंडीशन थी काफ़ी, और उन्होंने बताया कि नाना की तो डेथ होगी। तो हमें तो सुबह ही पता, सुबह आए थे यहाँ तो देखा भाई कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी और नाना के भी ज़्यादा चोट लगी हुई थी काफ़ी तरीके में, सर में भी चोट, हाथ पैरों में भी, कमर में भी। तो अभी तो देखो कुछ कंफर्म तो नहीं पाया, 13 दिन हो गए, पुलिस मतलब अपनी कोई कार्रवाई अच्छी तरीके से नहीं कर रही है। 13 दिन तो के अंदर कार्रवाई हुआ कितनी पूछी है, मतलब बताओ हैं कि कुछ गिरफ्तार भी करे हैं? कुछ गिरफ्तार करे हैं, उन्होंने कह रहे कि हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली है, अभी उनसे कोई कंफर्म नहीं हो पाया है। तो अभी तो देखो क्या हो रहा है, क्या नहीं कर रहे हैं। आगे मतलब के है आपका, मतलब किस तरह तक जो कार्रवाई है किस तरह तक करवाना चाहोगे? कार्रवाई तो ये है कम से कड़ी सजा मिल जाए, आरोपियों को कम से कम पता तो चले कि कौन है, क्या घटना थी, किस तरीके से क्या हुआ है। तो ये तो चोरी का तो केस एक बनाया जा रहा है, ये तो मर्डर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है जी। तो हमारी तो यही है कि कम से कम क्लियर हो कि गुनहगार कौन है, जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए। तो पूरी बात है भाई वो भी करवावांगे, चल लांगे जब जो दादी जी हैं उन दौरा चल लांगे। फिलहाल आप कमरे के भीतर आ गए हैं भाई और यो कमरा है भाई, आप देख सको हो। तो यो वो कमरा है भाई, दादाजी थे, दादी जी थी और भाई एक पोता साथ में सुते थे, अड़े तीनों थे और खाट पे थे शायद दादाजी तो हैं। हाँ भाई खाट पे थे। हाँ तो भाई हाँ जो छोटा लड़का था और दादी थी वह भाई इस पर थे और दादा भाई इस पर सुता था, या वह खाट है। और फिलहाल तो भाई यार जो आप देख रहे हो सफाई कर रखी है, लेकिन उस दिन आप देखा थे तो पूरी जो बात होगी वो आप अगली वीडियो में दिखावांगे। तो जब तक बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में। क्या घटना एक बार बताओ। घटना का तो देखो जी मैंने पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। जब मेरे पास वो मारने के लिए लड़का आया तो मैं एकदम सोई हुई थी, मेरे कान पे मारा उसने, कान पे मारती मेरी चीख निकली, चीख निकलते ही फिर उसने दोबारा फिर मारा, फिर मेरी चीख बंद हो गई। उसके बाद मेरे को नहीं पता कितना मारा उसने कितना नहीं। जब मेरे को उसने मेरी अंगूठी निकालने की कोशिश करी तो उसने नहीं निकली, फिर मेरे कान के निकाले ने ज़ोर से, तब मेरी आँख खुली, तब मैंने उसको जाते हुए देखा था बैक से ना कि सामने से। और फिर मैं घूम के उठी हूँ 5 मिनट बाद, उठ के मैंने कहा इसका चारपाई भी खाली है और वो भी कहाँ गए। बक्सा देखा तो बक्सा भी नहीं था। फिर मैंने सोचा चोर बढ़ गए और वो बाथरूम करने को गए होंगे, मेरे को क्या पता था वो मार के सुला रखे। मैं बाहर गई हिम्मत करके तो वहाँ चौतरे पे पड़े देखे वो मर चुके थे, घायल हो चुके थे। तब मेरे समझ में आया कि ये जो तेरी हालत जिसने की है उसी ने उनको मारा। फिर मैं अंदर घूम के आई हूँ वापस अपने कमरे में। फिर मैंने अपना फ़ोन उठाया, फ़ोन से फिर मैंने फ़ोन लड़के के पास मिलाया। ये जगह हुआ था उस टाइम, काम कर रहा था अपना नेट का। बोला हाँ माँ। मैंने कहा भाई तेरे पापा को मार गया पता नहीं कौन, माँ जल्दी आ जाओ। फिर ये 2 सेकंड में ही पहुँच गए सब।
पहुंच गए 5 मिनट में। अपने आदमी का इंसाफ चाहती हूँ मैं। अभी तक कोई कार्रवाई हुई आगे कोई? अब तक कार्रवाई तो कर रहे हैं लेकिन ढीले हैं, प्रशासन ढीला है थोड़ा, पुलिस प्रशासन। अब मैं चाहती हूँ मेरे आदमी का मेरे को न्याय मिले, बस सिर्फ और कुछ नहीं चाहती। क्या लगता है मतलब शक है किसी पे कि मेरे कोई को देखा किसी हो, में ना कोई मेरा आदमी दुश्मनी हो? किसी का दुश्मन था, पंचायती आदमी था, सब बुलाते थे इसको, प्लाट सब देते थे, बांटते थे, सबको दे दिए थे, और उसके बावजूद वो किसी का कोई वैर नहीं था, ना किसी से लड़ाई थी। हमें तो अचानक ही मेरे को एकदम अटैक भी पड़ जाता तो भी कोई ताज्जुब नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके बच्चों को बुलाया। तो मतलब जैसे वहीं रहते थे आप, रात रात को सोते थे? हम रात को जाते, मेरे को शाम को ले जाते थे वो, दिन में अकेले रहते थे। सेटिंग का काम था, आते थे लोग, पैसे देते भी थे लेते भी थे, खुले बंदे। तब उन्होंने देखा होगा किसी ने कि भाई यहाँ इसके पैसे रखे हैं। 2 दिन पहले बैंक में गए थे वो, उसके बाद फिर वो ये घटना हो ही गई। तो मतलब किसी काम को लेके किसी के साथ क्या सुना ही हुई? नहीं, हमारी कोई कहासुनी नहीं हुई इस दौरान। माता जी ये आपको कत्ल लग रहा है या चोर आए थे उस कारण ये चोरी की घटना लग रही है? मेरे को देखो जी आँख खुली जब मैंने तो बक्सा नहीं मिला वहाँ, मैंने कहा चोर आए ले गए। वो बाथरूम करने गए, जब मैं ढूंढने गई तो वो भी मरे पड़े थे, उनका कत्ल कर रखा था, मार रखे थे सिर में, यहाँ फरसा, यहाँ वो कत्ल ही था, और क्या था। तो बैंक में जैसे पैसे जमा कराने गए जब किसी को देखा था, किसी ने पता था कि पैसे ले? पता नहीं मेरे को क्या पता, मोटरसाइकिल पे जाया करते, निकलवा के भी ले आए थे 2 दिन पहले। पैसे का लेन देन तो रहता ही था। वो कहते थे माता जी कितने बंदे आपको लग रहे हैं कि जो मारने वाले हैं? कम से कम 4 तो होंगे, उनकी इतनी मार रखी थी, चोट बुरी तरह, हाथ भी पैर भी सब जब चोट। आपको चोट मार रहे थे उस टाइम कितने थे आपके पास? एक ही था। एक था उस टाइम। प्लाट में आप कितने लोग सो रहे थे? कौन कौन थे? मैं था, मेरा पोता आदमी, बस 3 पोता जने। कितने साल का है? ये खड़ा 10 साल का। 10 साल का। इसको भी चोट आई है कुछ? नहीं, सो रहा था, ये तो जगह ही नहीं, और जगी तो मैं भी नहीं थी, पर लेकिन मेरे को सोती सोती को मारा। क्यों मारा? मैंने क्या बिगाड़ा था? सबसे पहले जैसे आपको पता लगा तो आपने किसको सूचना दी? मैंने अपने लड़के को सूचना दी। ये पहुंच गए मौके पर? जब ही चले गए, ये बोला माँ क्या हो गया? मैं कहा ऐसे कैसे? मैं कहा पता नहीं भाई, आके देख लो। फिर भी लड़का गया मोटरसाइकिल पे, बच्चे गए हैं, फिर बहू ने फ़ोन किया 100 नंबर पे। फिर तुरंत पुलिस आई थी? तुरंत? हाँ, 5 मिनट बाद ही आ गई पुलिस। जो 1 लाख रुपए आपके पास थे, उनकी भनक किसी को थी आसपास में, पड़ोस में? वो तो पता नहीं, मेरे को तो था पता। कह रहे थे स्कूल की फ़ीस देनी है बच्चों की, और जयपुर लड़की पढ़ती है, उसकी फ़ीस देनी थी। पोती की फीस के लिए निकाल के लाए थे पैसे? लड़की की पोती के लिए। क्या लगता है कोई परिवार का है या कोई बाहर का हो सकता है आपको कोई जैसा? देखो जी, मेरे को तो अभी फ़िलहाल तो कोई दुश्मन नहीं लग रहा, हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, कोई कहासुनी नहीं थी, सब अपने अपने घर में शांति से थे। तो जो एक बंदा दादी जी आपने पहचाना है वो कौन है? मैं नहीं जानती। उसने सिर्फ फेस बताया है ना, भी इस मैंने तरह का बैक हो साइड सकता से है। देखा है, बैक साइड से, जैसे उसने आप सामने चल से के नहीं जाओगे देखा, ना, और ये एक उसको फेस जानते देखा भी नहीं है, ना, तो कह रही इस तरह का था। जब मार ये के उसका गया आइडिया दे रहे हैं ना। जब मार के गया तब लाइट जल रही थी या बंद थी? अंदर की जल रही थी, बाहर की जल रही थी, रोशनी में मारा है मेरे को उसने। जो ज्ञात लोग जो आपके पास जो प्लाट में जो घुसे थे रात को, वो चोरी करने के इरादे से घुसे थे या मर्डर करने के इरादे से? चोरी करने के हिसाब से थे, लेकिन वो मेरा दिमाग कह रहा है कि उन्होंने पहचान लिया उनको, और फिर वो उनके पीछे भाग गए। तब उनको बाहर ले जाके मारा, बिस्तर पे नहीं मारा। हत्या भी उनकी बहुत बुरे तरीके से की गई है। हाँ, कत्ल किया उनका तो, और कमर में भी चोट थी, हाथ भी तोड़ रखे थे, पैर भी तोड़ रखे थे। जब वो बिल्कुल कंडम हो गए ना, जब ऐसे सुआ के, फिर सिर कटा है उनका। बहुत बुरी तरह से उनको मारा बहुत बुरी तरह से मारा है, इतनी बुरी तरह से मारा है कि किसी दुश्मन को भी नहीं मारता। उन्होंने तो गऊ की हत्या की है, वो तो गऊ थे, किसी को कुछ कहते ही नहीं थे। तो पुलिस प्रशासन से क्या अपील रहेगी माता जी? मेरी यही अपील है कि मेरे आदमी का कातिल पकड़े और मेरे को न्याय दिलवाए, बस।
पुलिस बहुत समझ भाई न्यूज़ पॉइंट बना रही है ना पुलिस थोड़ा पुलिस ने जिन लोगों को इजाजत में लिया था उनको छोड़ दिया गया। छोड़ दिया गया, पूछताछ करके छोड़ दिया। खुद मेरा बेटे को उठा लिया, इसको उठा लिया, लड़की के लड़के को और अड़ोसी पड़ोसियों को, सबके 2-3 जने उठा लिए, फिर छोड़ दिए पूछताछ करके। अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। कोई नहीं लगा। 13 दिन हो गए पुलिस। इसमें माता जी आपके जो कान के जो बाड़े थे ये पाड़े हैं, तो यहाँ पे भी चोट आई है आपके? हाँ, कान पे चोट आई है, इस पे मुक्के यहाँ मारे तक है हैं, चोट, तो यहाँ तक है चोट, इस पे कान पे यहाँ तक है। दोनों कनपट्टियों पे खूब मारे हैं, फिर मुंह पे। माता जी एक बार कान से चश्मा हटा दो, फिर देखो चोट इसके मुंह पे, ढीला हो रहा है कान, चेहरे पे देखो कितनी चोट है, कान पे भी, चेहरे पे भी, ये देखो सारा। अभी तो बहुत लोग बर्फ पिसका ही कर रहे हैं हम, अभी तो बहुत ठीक हो। कान पे, चेहरे पे, छाती में ये आपको मारा गया है। उन्होंने तो मेरे को बिल्कुल ही गला दबाने की कोशिश भी की गई। बिल्कुल जान से मारने बताऊंगी, गला दबाया उसने, गले यहाँ पे मारे हैं छाती पे। मैं तो बेहोश हो गई थी, नहीं बेहोश नहीं हुई, सुन्न हो गई थी, जैसे इंजेक्शन लगा दिया। अब कितने मारते रहो, डर नहीं। तो मैं कातिल को लगा कि आप मर चुके हो, उसको तब आपको लगा, छोड़ दिया गया। हाँ, लेकिन मेरे को थोड़ा अंदर से होश था कि कब छोड़े तो कब मैं उठूं। मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी, बाद में खुली है जब मेरे पे चोट मारी, कान के निकाले हैं ना ये, जब एकदम मेरी आँख खुली, जब मैंने उसको जाते हुए देखा। कच्चा बनियान में था वो। माता जी आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी 72, 72 साल की होगी। क्या नाम है आपका? सुशीला नाम है। कृष्णा। तो बताइए जी क्या कुछ। हाँ, मेरे बड़े भाई साहब थे और ना ही किसी से उनकी दुश्मनी थी, ना वो किसी से लड़ते थे, वो अपने टाइम टेबल से चलते थे। परंतु हमें ये लग रहा है कि बाहर के आदमी को कैसा पता लगेगा कि भाई हमारी अलमारी में पैसे रखे हैं या बॉक्स रखा है। तो हमारी तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि भैया तसल्ली करें, हमें दिलासा दिलाए इस चीज़ का कि बाहर का आदमी को नहीं पता था कि उस बॉक्स में क्या है और कहाँ रखा था। कोई ना कोई तो गांव का बंदा होगा ना। तो कानून के हाथ तो बहुत लंबे हैं, इतने ढीले क्यों चल रहे हैं वो लोग हैं? आपको किसी पे शक है? हमें किसी पे शक नहीं है, लेकिन ये काम पुलिस का है, ढूंढना, और कातिल को ढूंढ के हमारे सामने एक बार ले आ जाए, हमें सब्र आ जाएगा। आज हम 12 दिन से रो रहे हैं, हमारा परिवार सो नहीं रहा, हमारे बच्चे नहीं सो रहे। हमें कातिल चाहिए, चाहे कोई भी हो। पुलिस क्या कर रही है? हमारे बच्चों को उठा रही है, हमारे बच्चों से ही पूछ रही है। इतने गिरे हुए नहीं है, मेरा परिवार इतना गिरा हुआ नहीं है कि अपने दादाजी को काट देंगे, मार देंगे, ऐसा नहीं है। पुलिस अपना काम करे और हमें जो है दिलासा दिलाए इस चीज़ का, ठीक है? हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। हमारे पीछे जो बच्चे, उनकी क्या सेफ्टी है? बच्चे रात भर नहीं सो रहे हमारे, इसमें कि हमारे दादाजी को काट दिया है, हैं? और बहुत प्रिय थे वो सबके, पूरे गांव के। उस टाइम के वो पढ़े लिखे थे, पूरे गांव का काम भी करते थे, लिखना, कोई एप्लीकेशन, कोई बच्चों का फार्म भरना मेरे भाई करते थे। 2-2 सर्विस उन्होंने की है और उनको जो है एक कुत्ते वाली मौत मारा गया। हमें इस चीज़ का बहुत दुख है। या तो प्रशासन अपना काम करे और बाद में अगर हमें पता लगा तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा। घर में कुछ डर का माहौल है जी? बच्चे सब डरे हुए हैं, हमारे बच्चे रात को सो नहीं रहे, बच्चे सो नहीं रहे। अगर चम्मच भी रसोई से डलती है तो बच्चे उठ के देखते हैं। बताओ हमारे बच्चे कैसे पढ़े लिखेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे हमारे बच्चे? ठीक है ना? हमें सेफ्टी चाहिए इस चीज़ की, भाई हमें पता लग जाए। पुलिस ढिलाई बरत रही है क्या? हम एसपी साहब के पास भी गए थे, उनका कहने का मतलब था थोड़ा टाइम लगेगा, उन्होंने बोला है। और अब हम बोल रहे हैं उस बात का थोड़ा निष्कर्ष निकाला जाए, बस मीडिया इसीलिए हमने बुलाई है कि अभी हम जल्दी से जल्दी हमें पता लगे, बस हमें चैन नहीं है। अभी तक तो हम रिश्तेदार यहाँ पर रुके हुए हैं, जो भी हैं। आज हम सब चले जाएंगे, कौन समझाए बुझाएगा इनको, ये बताओ? पुलिस जो है पूरी तरह से असफल है उचित कार्रवाई करने में। उनके, आप ये बताओ, मैं तो पुलिस को बहुत बड़ी चीज़ मानती हूँ, ठीक है ना? बहुत बड़ी चीज़ मानती हूँ। पुलिस तो सब कुछ कर सकती है और सब निकाल सकती है, भाई कौन था क्या था। लेकिन इतनी 12 दिन का टाइम मिलने के बाद भी पुलिस काम नहीं कर रही क्या? आज 12 दिन हो गए भाई साहब को ख़त्म हुए। हम यही चाहते हैं, भाई हमारे को पता लगना चाहिए, ठीक है ना? हमें पता लगना चाहिए कौन था, कैसे था। अभी ये बताओ, मैं इस गाँव की हूँ, मुझे ये नहीं पता कि स्कूल का पीछे रास्ता है। बाहर के आदमी को कैसे पता कि इधर से बक्स उठाना है, उधर जाना है? तो इतना आइडिया तो लोकेशन भी बता देते कि बंदा किधर भाग गया है। उनको पता होना चाहिए पुलिस को,
उनका तो डेली का काम है। पुलिस का रवैया जो है बहुत ढीला डाला है, तो इस पे अगला स्टेप आपका क्या हो सकता है? हमारा यही है जी, हम अगला स्टेप ये हम रोड जाम करेंगे, कुछ तो करेंगे, हम बैठेंगे नहीं। अभी हम देख रहे हैं भाई आज उनके दिन हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम रोड जाम करेंगे।